मिंग राजवंश के वानली काल के दौरान राष्ट्रीय मामलों से संबंधित चीजों से निपटने के लिए जासूसों, गुप्तचरों और मार्शल आर्ट माहिरों का एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया था। इसे ल्यूशनमैन कहा जाता है। तियानकी के वर्ष में ल्यूशनमैन वेई झोक्सियन का तख्ता पलटने के लिए काम कर रहा था और अब मेनगोंग और उनका दल ल्यूशनमैन के लिए खास लक्ष्य साध रहा है, एक बेमिसाल भूचाल का सामना करने के लिए। तुम तो ल्यूशनमैन के साथ हो ना? मुझसे डरो मत, मैं यहां तुम्हें मारने नहीं आया हूं। भले तुम हत्या की सूची पर हो, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। दरअसल हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, हमारे आदमी एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं हमारे दुश्मनों को इस तरह के हथियार कैसे मिलते हैं। इतना तेज है। इसका मतलब? ये एक बहुत खास खुफिया हथियार है। ऐसी घड़ाई सिर्फ कोई फरिश्ता ही बना सकता है। ल्यूशनमैन आफत ढूंढ रही है तुम्हें। मैं आज तुझे नहीं मारूंगा। जीशो को जाकर बता दो कि कोई भी ल्यूशनमैन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वो इंसाफ को कायम रखने वाले संगठन को कभी भी खत्म नहीं कर सकेगा। एक और बात, उसे बोल देना कि अगली बार वो खुद आकर लड़े, ना कि भेड़ को लड़ने के लिए भेजे। जनाब, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तो बस एक चारा हूं। तो मेरा नाम यीन सान है। वैसे यीन सान मेरा असली नाम नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यीन मेरा खानदानी नाम है। जब मैं 7 दिन का था, पापा मुझे छोड़कर चले गए। मां भी जल्दी चल बसी। रोजी कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
और ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक दल्ला, एक शानदार कोठे का दल्ला। सच कहूं तो ये करने के बाद मेरी होने वाली संतानों से भेदभाव किया जाएगा। ये जूशियन है, कहती है वो मेरे साथ भागने को तैयार है, मगर मुझे पता है उसे सिर्फ मेरी कमाई में दिलचस्पी है। ये उसका रखवाला है सुंदा, कभी मेरा जिगरी दोस्त हुआ करता था। ये लोग बड़ी मौज मस्ती करते हैं, पर मेरी कमाई खर्च करके। हाँ, मुझे जला देना चाहते हो क्या? क्या आप ठीक हैं? मैं इसकी खबर लेता हूं। ये इंसान, तू बता मुझे मैं क्या करूं? तुझे सजा दूं? मुझे माफ कर दीजिए। इतना ही कहना चाहते हो? मैंने शराब गिरा दी, मैं पैसे भर दूंगा। तू पैसे चुकाएगा? तुझे पता है तूने किस पर शराब गिराई है? वो महामंत्री का तीसरा बेटा है। पता है कितना गुस्से में है वो? मैंने इतनी माफी मांगी उससे, पर सब बेकार। अब वो फिर कभी हमारे बरखा कोठे पर नहीं आएगा। इतना बड़ा ग्राहक चला गया, और कितने पैसों का नुकसान कराएगा तू मेरा? और नहीं तो क्या। छोड़ो ना, शांत हो जाइए। अरे हट! पता नहीं तुझे काम पर क्यों रखा। तुझसे तो कुत्ता पालना आसान है। तू अनाथ है इसलिए तुझ पर रहम करके तुझे यहां रखा, वरना कब का लात मार दिया होता तुझे। तुझे तो मैं भूखा रखूंगी। हाँ। अब इस साल अपनी तनख्वाह भूल जा, और आज से इसका दाना पानी भी आधा होगा, समझा ना? हाँ, जी समझ गया मैं। दफा हो जा। ठहर जरा। तुझे सबक सिखाने के लिए। मारना है? यार मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, पर मुझे सिर्फ एक ही बात याद आई। हम इस दुनिया में आते हैं सिर्फ सहने के लिए। माफ करना, माफ करना। पूरी जिंदगी यही शब्द बोलते रहे हो। माफ करना, मेहरबानी करके। मैं तुम्हारे पिता को जानती हूँ। उन्हें तो मैं भी नहीं जानता। मेरे पैदा होने के 7 दिन बाद वो भाग गए। तुम्हारे पिता कल पेंगलाई की सड़क पर मर गए। हाँ? मुझे ये गंदा पानी फेंकने जाना है। अगर मैंने आज सफाई खत्म नहीं की तो बीबी जी फिर मुझे कल मार डालेंगी। वो सबसे बड़े माहिर थे। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोग उन्हें हरा सकते थे। मैं एक मामूली दल्ला हूं। तुमने उनके कातिल को देखा है अभी अभी। बच के।
बाइली सेवु, आज रात तुम अकेली यहां मरने वाली हो। मैं अकेली नहीं हूं। जल्दी। हाय। दीदी, भाई साहब, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए, मेहरबानी करके जाने दीजिए। गलती तो नहीं की तुमने, सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। अरे यार, भाई साहब, दादाजी, मैंने कल ही इस राजकुमारी जी को बता दिया था, मैं सिर्फ एक दल्ला हूं, एक मामूली नौकर हूं। तुम्हें लगता है मैं पैसे वाला हूं? तुम, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। यकीन नहीं है? चाहिए तो आप कोठे पर जाकर पूछताछ कर लो। हमारे बीच में कोई गलतफहमी हुई है, बीबी जी आपकी सारी गलतफहमी दूर कर देगी। अरे यार, सॉरी, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। मैं कल से बाहर हूं, वो पक्का मेरी टांगे तोड़ डालेंगी, वो जान ले लेगी मेरी। रहम करो। मक्खी मार कर दिखाओ। हाँ? मक्खी मार कर दिखाओ। ओह, अब मैं समझा। आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। हाँ, ऐसे कैसे मैं? मक्खी मार कर दिखाओ, वरना सर धड़ से अलग कर दूंगा। भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं 3 तक प्लीज गिनूंगा। मेरी बात सुनिए। 1। अरे क्या कर रहे हो यार? कैसे मारूं मैं मक्खी? मक्खी मारना किसे आता है यार? कौन सी मक्खी मारनी है? अरे रुको, मक्खी रुको, मार कर रुको, मत दिखाओ। मारो। 3। अरे रुक जाओ भाई। ये नामुमकिन है। आज से पहले कई चीजें तुम्हारे लिए नामुमकिन होती थी, मगर अभी अभी तुम्हारा दिल आम लोगों से 4 गुना तेजी से धड़क रहा था, इसलिए तुम आम आदमी से 4 गुना तेजी से काम कर पाए। तुम्हारी रगों में इस दुनिया के सबसे बड़े माहिर का खून दौड़ रहा है। पूरी दुनिया में बस कुछ ही लोगों के पास ये काबिलियत है। तुम्हारे पिता के पास थी और तुम में भी है। तुम थोड़ा अभ्यास करोगे तो अपनी इस शक्ति को पूरा काबू कर पाओगे। मेरे पास हथियार है, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मैं मिंग गोंग हूं। वो लड़की
बेलिसेवु है। वो लिu शेनमेन में खुफिया हथियारों में माहिर है। उसके पास खड़ा है शिकारी ची शियो, छुरियां चलाने में माहिर। 8 साल की उम्र में उसकी दोनों आंखें जल गईं और इसीलिए उसने आम इंसान से असाधारण सुनने की ताकत पैदा की, एक चमगादड़ की तरह। अभी जिसने तुम्हारे गले पर तलवार रखी थी वो है मे यिन। ये सभी अपने अपने हुनर में माहिर हैं। घबराओ मत, अगर घबराओगे तो परेशान हो जाओगे। अब तुम एक पिंजरे में फंसे जानवर की तरह हो जिसे आजाद होने के लिए चाबी चाहिए। आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। तुम्हारे पिता हम में से ही एक थे। हम लिu शेनमेन के साथ हैं, किस्मत का हथियार। ये तुम्हारे पिता की जायदाद है। हां, तुम्हारा नाम यिनसान नहीं बल्कि यिनयिनजी है। तुम्हें तेज छुरी से अपने पिता का बदला लेना है। वो मैं नहीं कर सकता। यही वक्त है अपनी किस्मत बदलने का। एक बार सोच लो, हमसे जुड़ जाओ। पीछे हटो, हिला मत, मुझसे दूर रहो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। रास्ता छोड़ो ना मेरा। ठहरो, मैं तुम्हारी मां की बात से सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता लोग पैदा सहने के लिए हुए हैं। तुम्हारे पास चुनने का हक होता है। पूरा दिन बीत गया, कल का कूड़ा भी नहीं फेंका मैंने। वापस गया तो आज पक्का पिटाई होगी, मार डालेंगे मुझे। अब मैं क्या करूं? जनाब, ये देखिए, इतने सारे पैसे। अरे सेठ जी, सेठ जी सेठ जी बताइए ना, आप कितनी चांदी निकालना चाहते हैं? कितने निकाल सकता हूं? इस हुंडी में लिखी रकम से ज्यादा ना हो, तब तक जितना चाहे निकाल लो। यानी मैं इसमें से कितना निकाल सकता हूं? सब मिला के इसमें होंगे 3500 चांदी मोहरें। कितनी? 3,500 मोहरे? इससे मैं 3 कोठे खरीद सकता हूं। कामचोर, कहाँ भाग गया था तू? आजकल तू मेरी कोई बात नहीं सुनता। आज तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी। नीचे झुक, झुक नीचे, बोला ना। भूल मत, 1 साल की पगार चुकानी है, पूरे 1 साल की पगार चुकानी है, समझ गया ना ये इंसान? अरे अगर मैं ना होती तो तू आज रास्ते पर भीख मांगते फिरता, रहने के लिए छत ना होती। इतना नमक हराम है तू। बस, मेरा नाम यिनयिनजी है। ये है 1 साल की पगार। हिसाब बराबर? हाँ बिल्कुल। एक छोटे से कोठे की सेठानी हो, पर सबको अपना गुलाम समझती हो। मैं समझता हूं
आपने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली होंगी, किसी ने इज्जत नहीं दी होगी, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोगों से जानवर की तरह पेश आओ। बीवी जी, पता है सब आप पर हंसते हैं। काश अब समझ पाती। अगर आप हर वक्त ऐसे गंदे और घिनौने ताने ना देती तो इस बदनाम कोठे पर भी सभी आपकी थोड़ी इज्जत करते। मैं भी करता, मगर आप इज्जत के लायक ही नहीं हो। इस कोठे के हर किसी की तरफ से मैं बोल रहा हूं, भाड़ में जाओ। बहुत बढ़िया, सही क्या दोस्त। भाड़ में जाओ। ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? माफ करना, माफ करना। मुंह क्यों छुपाते हो? दांत का दर्द, वैद्य के पास जा रहा हूं। वो रहा, रोको उसे, रोको, भागने मत देना, पकड़ो, भागने मत देना उसे, पकड़ो। हैं? आपने अपना नाम क्या बताया था? बेलीचेव? सेवू। ये क्या प्यार वाला नाम है, अजीब सा है। अपना असली नाम बताओगी तो क्या मुझे मारना पड़ेगा? मैं तो मजाक कर रहा था। ये मेरा असली नाम है। अपने हाथ नीचे करो। ओ हाँ। अरे सेवू, ये आप मुझे कहाँ ले आई? हाँ, मेरी बात सुन रहे हो ना आप? अभी तो बात कर रही थी मुझसे। हाँ, तुम ना बड़ी अजीब हो। मस्त जगह है वैसे तो। अरे हम आ गए क्या? आ गई तुम? हाँ? हाँ, ले जाओ इसे। ये सब बुना है ना? हाँ, ये सब बुन रहे हैं। अरे नहीं, मेरा मतलब था वो ल्यूशन मैन वाली कहानी बुनी हुई है ना? ये एक बहुत ही साधारण बुनाई का कारखाना है। ओ, अब मैं समझा। ये सब माहिर हत्यारे हैं, है ना? हाँ? ये सिर्फ कपड़ा बुनने वाले कारीगर हैं। उल्लू मत बनाओ मुझे। आप लोग हत्यारे हो या बुनाई करने वाले हो? हाँ, वैसे मैं भी बुनाई कर लूंगा। कोठे की दिलाली से तो अच्छा है। अरे कुछ तो बताओ मुझे। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम वाकई तैयार हो? हाँ, लगता तो है। आज से ये तुम्हारे हवाले से हूं। अभी बच्चा है तू। तुम कैसे हो? मेरा नाम मेइन है। नमस्ते, मैं यिन जिनजी हूं। मेरा हाथ बटाओगे? जरूर। जरा अपने हाथ पीछे करो।
कोई नहीं, उसे ऐसे ही रहने दो। मगर मुझे क्यों मार रहे हो? डरो नहीं, सब ठीक है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे अरे अरे, लग रहा है। इसे थोड़ा ढीला नहीं बांध सकते? आप बताओ, हिल सकते हो? नहीं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। हाँ? अरे भाई, मेरे सर पर बोरी बोरी डालने वाले हो क्या? नहीं। ये नींग जी, तुम्हारा यहाँ पर असली मकसद क्या है पता है तुम्हें? राजकुमारी जी, तुम मुझे यहां लाई हो ना? दारू वारू पी रखी है क्या? अरे यार, मुझे मार क्यों रहे हो? बेहोश होने तक कितने मुक्के मारने पड़े इसे? 3 मुक्के। तो तुम बोल सकते हो? बेवकूफ थोड़ी हूं, बस दिखाई नहीं देता। मैं रोज पिटता नहीं हूं। चाकू चलाना आता है तुझे? खाना बनाते वक्त। ये भाई, क्या कर रहा है तू? ये ले, पकड़ इसे। पर क्यों? मुझ पर आजमा कर देख। चल। मगर क्यों? जितना बोला उतना कर, अपना मुंह मत चला। ठीक है, पर संभल के। बहुत तेज चाकू है, तुम्हें लग जाएगा। क्या कहा? अरे तू तो 1 नंबर का फट्टू निकला। क्या कहा तुमने? मैं फट्टू नहीं हूं। तू 1 नंबर का फट्टू है। नहीं, मैं फट्टू नहीं हूं। तू फट्टू है, फट्टू। फट्टू नहीं हूं मैं। तुझे पता नहीं पर तू है। मैं कहाँ हूं? यहाँ पर तुम ठीक हो जाओगे। भाप तुम्हारे बदन को तेजी से ठीक करने में मदद करती है। चाहे जख्म हो, चाकू से कटा हो या हड्डी टूटी हो, 1 दिन में ठीक हो जाओगे। राजकुमारी जी, मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। अपना हाथ देखो। हाँ? सच में जख्म भर गया? अच्छे वक्त का जितना हो सके उतना फायदा उठा लो। सुनो राजकुमारी जी, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? दोनों मिलके ठीक होते हैं। हाँ। उठो। मैं तो बस 2 घंटे ही सोया हूं। 1 ही काफी है। आज तुम्हें खुफिया हथियार चलाना सिखाऊंगी। मैं इसमें सबसे ज्यादा माहिर हूं। ये लो। बिजू पर चलाना है? इतना आसान है, ये तो इतना पास है। उसके पीछे की तख्ती को मारना है। हाँ? हाँ? क्या? मेरा मजाक उड़ाना कब बंद करोगी? बीच में वो बिजू का है ना? बिजूका को पार करना है। इस बार इसे ढेर होने में कितना समय लगा? 6 मिनट। बढ़िया है।
अरे नहीं 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 नहीं, हाँ? इतना भी दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने शुभांशु को मार डाला। अपने लोग वो जगह देखने गए थे, पर उन्हें तो यह भी पता नहीं चला कि वह हथियार कहां से आया था। उसके सीने पर एक छोटा सा लाल धब्बा है, बिल्कुल सुई जितना। एक बूंद भी खून नहीं निकला। यकीन नहीं होता। ज़ीशु एक एक करके हमें मार रहा है। दिन ब दिन वो हमारे करीब आ रहा है। सिर्फ यिन यिनजी ही ज़ीशु को मार सकता है। सेव, अब जल्दी करो। जब ज़ीशु का सामना हमारे साथ हो, तब यिन यिनजी इतना निकम्मा ना हो। अब ये क्या नया है? मेरी बर्छी पकड़नी है। अरे फिर मजाक उड़ाने लगी। इतनी तेज चलती है वो, उसे कोई कैसे पकड़ सकता है? अगर नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारे सर में घुस जाएगी। अरे सुनो तो सही, किसी को बोलो ना मेरे गले पर छुरी रख दे, ताकि मेरी नजर में चीजें धीमी हो जाए, जैसे पिछली बार मक्खी मारते वक्त किया था। अब तुम्हें अपनी काबिलियत खुद से काबू करनी होगी। देख लिया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम मुझसे खिलवाड़ कर रही हो ना? हाँ। कैसे हो यिनजी? भाड़ में जाए चीशियो, भाड़ में जाए मैं यिन, भाड़ में जाए खुफिया हथियार। हाँ, बस बहुत हुआ। मैं मक्खी मार सकता हूं ना, तो मैं अब तैयार हूं। मुझे अब और ये सब सीखने की जरूरत नहीं। जल्दी से मुझे काम बता दो। तुम तैयार हो या नहीं, ये तो हमें बाली सेव ही बताएगी। कौन कहता कि वो कह सकती है? मैं। हाँ, तुम यहां थे, मुझे पता क्यों नहीं चला? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कल काम करते वक्त मुझे एक उस्ताद मिले। तुम हार गए क्या? रात में मैं कभी नहीं हारा। ल्यूशनमैन के लोगों ने पहले भी तुम्हें सताया है ना? उन्होंने तुम्हें बहुत मारा होगा, कई बार चाकू से घायल किया होगा, फिर जख्म भरने दिया और फिर जख्मी किया। हाँ, सच कहूं तो इस मनहूस जगह पर रहना किसी सजा से कम नहीं है। अभी जो दर्द तुझे महसूस हो रहा है, वो मुझे तब से महसूस हो रहा है जब से मैं 10 साल का था। फर्क बस इतना है कि मैं कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। 8 साल का था जब माँ बाप की हत्या हुई थी। मेरी आंखें भी जला दी गई। ल्यूशनमैन के लोगों ने मुझे बचाया। जब मैं 13 साल का था, तब मैंने सारे दुश्मनों को मार डाला। वो बेकसूरों को बेदर्दी से मार रहे थे। मैंने पूरे गांव को बचाया, और तब से मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। वेई जोंगशियान को मार डालो। तो किस्मत वाला है, तुझे सेवो मिली है। मेरे उस्ताद उसके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। वो लड़की किसी लड़के से कम नहीं। अच्छा, क्या वो हमेशा से ऐसी गुंडी जैसी थी? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कभी शादी हो पाएगी। 1 घंटे में मैं ही इनके सामने हाजिर रहना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं तो अंधा हूं ना।
फिर से मारोगी? तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्यों आए हो ल्यूशन मैन में? पता नहीं, चाहे तो मुझे पीट लो। बताओ क्यों आए हो यहाँ? बाहर मैं कुत्ते की जिंदगी जीता था, तो मैं क्यों ना आऊं यहाँ? तो अब कैसी जिंदगी है? भले ही तुम एक लड़की हो, पर आज मैं तुम्हें मारूंगा। क्यों आए हो यहाँ? मुझे नहीं पता। मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। क्या कहा? मैंने कहा मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। ये इंसान हूं या यिन यिनशी हूं, पता नहीं मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं। यहां पर होते हुए भी मैं कौन हूं मैं नहीं जानता। पता नहीं क्या कर रहा हूं। दूसरों के रहमों पे पल रहा हूं। एक जमाने में यहां तुम्हारे पिता रहा करते थे। मेरे पिताजी? कैसे थे वो? हम में से एक आदमी गद्दारी करके वे जोंगशियन से जुड़ गया। उसका नाम जीशु है। जीशु लिू शनमेन में दूसरा सबसे माहिर उस्ताद था, पर सबसे माहिर तुम्हारे पिता थे। जीशु ने जाल बिछाकर तुम्हारे पिता पर हमला किया। यहां की सभी किताबें, कपड़े, हथियार तुम्हारे पिता इस्तेमाल किया करते थे। अब वो सब तुम्हारा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस कमरे में मौजूद हर चीज को अच्छी तरह से देख लो, अपने दिल से महसूस करो और जानो कि तुम्हारे पिता कैसे थे। अपने बारे में जानकारी हासिल करने का यही एक तरीका है। जीशु, अब वही मेरा लक्ष्य है। उस नीच आदमी ने ल्यूशन मैन से गद्दारी की और मेरे पिताजी को मार डाला। मुझे अब तैयार होना होगा। मुझे उनकी हर चाल याद करनी होगी। उनका खुफिया हथियार कहीं नहीं मिल रहा। वो तो जैसे मानो एक भूत की तरह है और वो कभी नहीं चूकता, सिवा उस वक्त जब उसने मुझे मारने की कोशिश की।
पूरे 42 हुए और मैं होश में हूं। इन मेजों पर लियू शनमेन की सभी हत्याओं का लेखा जोखा है। अपने शिकार को खत्म करने के लिए जो भी चाहिए सब यहां पर है। मैंने अपनी आंखों को 4 साल तक ट्रेन किया था। ये मैं नहीं कर पा रहा। फिर से पागल हो क्या? ये मैंने कर दिया, देखा, मैंने कर दिया। यिंगज़े, आज से तुम पक्के तौर पर लियू शनमेन में शामिल हो गए हो।
शुक्रिया। तुम आज उस तख्ती को मेरी वजह से मार पाए हो ना? ये कौन सी जगह है? यहां तुम अपना काम लोगे। कैसा काम लूंगा? अब तुम लियू शनमेन के साथी हो। अब सवाल पूछने के बजाय तुम्हें काम करना होगा। इतिहास में हर सभ्यता की अपनी एक बहुत ही खास खुफिया भाषा होती है, जो कि आम लिखाई पढ़ाई में कहीं नहीं मिलती। जब लियू शनमेन का गठन हुआ तब क्या काम है ये पता न चल पाए, इसलिए उन्होंने बुनाई में खुफिया भाषा का आविष्कार किया। खुफिया भाषा बनाई? ये तो बस लकीरें हैं। यिन, यहां अगर इसे देखो। देख सकते हो, इसमें एक धागा कम है, वो दूसरे तार पर बना हुआ है। यानी ये गलत बुना है? असल में ये खुफिया संदेश है। अगर सीधा तार ऊपर की तरफ बना हो तो उसका मतलब होता है यांग, वरना मतलब होता है यिन। इसका मतलब शाओ यिन और शाओ यांग भी हो सकता है, या ताई यिन या ताई यांग। ताई जीन 2 पूरक बनाता है, 2 पूरक 4 औसत बनाता है, 4 औसत 8 तिकोण बनाता है। बिल्कुल सही। कपड़ा जो है असल में 6 तारी यानी 6 तार वाला होता है। 6 तारी? ये 6 तारी क्या होता है? नाम। ये 6 तार बताता है शिकार का नाम, पर्वती पवन। ये उनको ऐसे नाम कहां से मिलते हैं? कभी कभार कुछ नाम राजधानी से भी लिए जाते थे। पहले 3 तार बुजुर्गों की गलती मत दोहराओ, उन्हें माफ करके गलती सुधार लो। दूसरा 3 तार कमजोरी कभी ना दिखाओ। तीसरा पिता का अधूरा काम पूरा करो, सुखी रहोगे। ये है हमारे काम, बुराई को दूर करना। मुझे तो लगा आप मुझे जीशु को मारने यहां लाए हो। वो काम तुम्हें ही करना है, मगर सही वक्त आने पर। यह तुम्हारी पहली हत्या होगी। इस कमरे के काम मैं पता करके निकालूंगा और तुम निभाओगे। सुन युन है? वे जोंगशिन के 5 सेनापतियों में से एक। उन्होंने कई अत्याचार किए हैं, कई बेगुनाह लोगों को मार डाला है। बस तुम इतना समझ लो। आप चाहते हो मैं इसे मार दूं? मैं नहीं, मगर मुझसे ऊपर कोई है। हट जाओ। थोड़ी देर में सुन यूने आगे की गली में मुड़ेंगे। उस पे इसी कोने से वार करना, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारे पास ज्यादा तो नहीं, पर काफी वक्त है। बर्छी चलाओ।
इंगेन जी। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मुझे पता है वो एक दरिंदा है, पर मैं उसे नहीं जानता। मैं सच में किसी को ऐसे ही नहीं मार सकता जिससे मुझे नफरत ना हो। हमें कोई हुक्म देता है और हम बिना सोचे अमल करते हैं। हमें सही गलत कुछ नहीं पता होता। बीस साल पहले एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके पिता न्याय मंत्री थे, सच्चे और ईमानदार। तो इस नन्ही सी बच्ची ने सोचा कि वो बड़ी होकर एक नेक आदमी से शादी करेगी, बिल्कुल और लड़कियों की तरह अपने परिवार का ख्याल रखेगी, खुशी से जिएगी। एक नए साल की शाम न्याय मंत्री एक नरसंहार के मामले पर गए। उस खूनी का बहुत रसूख था। वो वेई जोंगशिया की सेवा करता था। वो उस न्याय मंत्री को घूस देना चाहता था, मगर उन्होंने घूस नहीं ली। तो उस खूनी ने हाउंड नाम के हत्यारे को सुपारी दी न्याय मंत्री से मिलने के लिए। वो न्याय मंत्री के घर पर गया और उसके पूरे परिवार को बांध दिया। उसने उसे दिखा दिया कि जो कहा नहीं मानते हैं उन्हें जिंदा कैसे जला दिया जाता है। उसके बाद हाउंड ने उस बच्ची पर गर्म लोहे की सलाख से उस बच्ची पर अपना नाम गोंद दिया। ताकि वो हमेशा उसका नाम याद रख सके। तुमने वांग वेन्यान का मामला सुना है? ईमानदार अधिकारी। वांग वेन्यान और उसके जैसे कई ईमानदार अधिकारियों को मार डाला और कई मासूमों को बर्बाद कर डाला। और ये सब करवाने वाला सून यून्हे है। और तुम एक बर्छी तक ना फेंक पाए। कोई नहीं कह सकता कि वो कितनों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। कभी कभी एक बुराई खत्म करने से मासूम बच सकते हैं। यही हमारी प्रेरणा और उसूल है।
हुजूर, हुजूर, अरे हुजूर, कोई खूनी को पकड़ो, कोई खूनी को पकड़ो। हुजूर, हुजूर, क्या हो गया? जीशु को नहीं मारना? इस बार हमारा शिकार सून यूने का चमचा है। वो बरखा कोठे पर जाएगा। तुम्हारे पास 15 मिनट ही है। 15 मिनट बहुत है। वो भी माहिर है। यहाँ क्या चल रहा है? बच्चे, ये उसका छिपा हथियार है, मौत की बर्छी। इसे लिन नाम के एक माहिर लोहार ने बनाया है। माहिर लिन अभी फौलादी कोठे में होंगे। जहां तक मुझे पता है, फौलादी कोठी ल्यूशन मैन का मुख्य अड्डा है। इसका मतलब माहिर लिन भी ल्यूशन मैन के साथी हैं। ये एक जाल है। उसने जानबूझकर मेरे लिए इसे छोड़ा है। मुझे बदला चुकाना है। वो तुम्हें ठग रहा है ताकि तुम उसके अड्डे पर जाओ। जानता हूं, मगर आपने इसी दिन के लिए मुझे तैयार किया था ना? तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं वहां जाऊंगा तो ही वो सामने आएगा। वो इंतजार थोड़ी करेगा कि हम उसे पकड़ लें।
पिछले कुछ दिनों में हमने हमारे कई साथी खोए हैं। मैं और नहीं टाल सकता। मैं उससे पहले भी लड़ा हूं। मुझे पता है ये एक मौका है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे नहीं लगता आपका ये फैसला ठीक है। यह तुम्हारा अगला शिकार है। बताओ यहां पर क्यों आए हो? चाकू नीचे करो। आप इसे पहचानते हो? इसे मेरे बदन से निकाला गया है। किसी ने मेरे पिताजी को इससे मारा था। सिर्फ आप ही हैं जो मौत की बर्छी बना सकते हैं। बताइए मुझे, कहां है वो हत्यारा? ये बर्छी मैंने ही बनाई है, मगर इस्तेमाल कौन करे मेरी जिम्मेदारी नहीं। बताइए मुझे वो कातिल कहां मिलेगा? मैं कोशिश करूंगा कि तुम दोनों की मुलाकात हो पाए। ये अपने गले में क्या बांध रखा है? ओह, ये एक ताबीज है। माँ ने बताया था कि मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ गए थे। तुम्हारी माँ कहाँ है? कब की चली गई। ये सब छोड़ने के बारे में कभी सोचा? क्या? मैंने बोला, ये सब छोड़ने के बारे में कभी सोचा है? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, बस पूछ लिया। कभी सोचा है आम लड़की की तरह जीना, एक आम लड़की की जिंदगी? नहीं। वो कहाँ गया? क्या? यंगजी, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस
सब कुछ झूठ है। वो तुमसे झूठ बोल रहे हैं। साले मक्कार। हाँ। यंगसी, मैं तुम्हारा आप हूं। ये क्या कह रहे थे? क्या ये बात सच है? बस इतना पता है, उसका नाम सूची में है और तुम्हारा भी। मैं मारूंगी। ये अपने गले में क्या बांध रखा है? ये एक ताबीज है। माँ ने बताया था मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ गए थे। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें यहां लाने के लिए कहा था। वो आदमी सच में मेरे पिताजी थे? तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यहां पर ले आऊं, तभी तुम भरोसा कर पाओगे। इन दो चीजों को देखो। ये कांटा मेरे पिता की मेरी मां को दी हुई प्यार की निशानी है। और ये पन्ने की ताबीज मेरे वाले से मिलती है। वो सच में मेरे पिताजी थे और मैंने उन्हें मार डाला। उनके लिए तुम्हारी जान बचाना उनकी अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी था। मुझे बचाना? वो मुझे मारने वाले थे। वो तुम्हें मारने की नहीं, बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पता है, उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। मिंगोंग जानता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसे जीशु मार नहीं सकता, तभी उसने तुमसे जीशु को मरवाया। जीशु के इल्यूशन मन छोड़ने के बाद मिंगोंग ने तुम्हें बहुत ढूंढा। जीशु ने उसे रोकना चाहा। तुम्हारे पिता ल्यूशन मैन से नहीं जोड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी जिंदगी इस तरह की हो। वो नहीं चाहते थे कि उनकी गलतियां तुम दोहराओ। वो ये चाहते थे कि तुम अपनी खुद की जिंदगी जियो। नहीं, इस 6 तार को पढ़ने की कोशिश करो।
तब मिनगोंग ने ही लिू शनमन को धोखा दिया था और वेई जोंगशियान पर भी हमला किया था। फिर तुम्हारे पिता को उसके बारे में पता चला। तो फिर इसका मतलब है मेरे पिता का नाम कभी उस सूची में नहीं था? कभी भी नहीं। असल में उस सूची में मिनगोंग का नाम था। जो मिनगोंग का राज जान गया उसे मिनगोंग ने मिटा दिया। लिू शनमन के लोगों का मिनगोंग ने इस्तेमाल किया है, उन सभी को धोखा दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। मैं भाग जाऊं? तुम जाकर एक आम जिंदगी जियो, यही तुम्हारे पिता की इच्छा थी। नहीं, मैं पूरी जिंदगी भागता रहा हूं, दूसरों के रहमों पर पलता रहा हूं, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे पिता को धोखा देने वाले को मार डालूंगा। यह मेरा अपना फैसला है। बाकी की बातें कुदरत देख लेगी। सावधान। मिनगोंग, मेरे पिता गद्दार नहीं थे। यह है असली सूची और इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। लिू शनमन और वेई जोंगशे को धोखा देने वाले तुम हो। अपने खुद के फायदे के लिए तुमने यह सब रचा है। मेरे पिता को जब इसका पता चला तो वो गद्दार को मारने चले। उन्हें यह पता था तो तुमने मुझे ही भेज दिया उन्हें मारने के लिए। शर्म की बात है कि तुम जैसे कमीने लिू शनमन में हैं। मिनगोंग ने मेरी जान बचाई है। मेरी जिंदगी अब उसकी है। तुम्हारी बातें मैं नहीं जानता। जिसे मिनगोंग को मारना हो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। यिन यिनजी, तुझे लगता है तुझे पूरा सच पता है? नहीं, वो पूरा सच नहीं है। सच तो ये है, तुम्हारा नाम यहां पर है।
पहली सेहू का नाम है और तुम्हारा भी। तुम सभी के नाम इस सूची में शामिल हैं। अगर मैं ना होता तो तुम सब के सब कब के मर चुके होते। वेई की नजर से मैंने तुम्हें बचाया है। और देखो ना, हम सब मिलकर कितने ताकतवर हो गए हैं। और ये सब हुआ सिर्फ वेई की वजह से। समझदार तकदीर के हवाले होता है। हमें फिर से ताकत मिली है। अगर तुम वेई से लड़ना चाहते हो तो सब के सब मरोगे, या फिर इसे ही मार डालो। तुम्हें लगता है हमें तुम्हारी तरह मौत से डर लगता है? मैं इल्यूशन मैन में हूं, मौत से नहीं डरती। मगर मैं तुम्हें मेरी जिंदगी का फैसला करने नहीं दूंगी। मारो। सेऊ, 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 मिनगोंग। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कौन हूं मैं? एक हत्यारा या एक आम आदमी? मैं मेरे पिता के कदमों पर नहीं चल सकता, ना उनका बदला ले सकता हूं, ना ही मैं गद्दार को मार सकता हूं। शायद मुझे इसी तरह जिंदगी बितानी होगी। लियू शनमेन के लिए गद्दार को नहीं मारोगे?